हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 6.5 का सवाल नंबर 6 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल आपको हल मिल जाएंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 6 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 6 में बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की ऊंचाई बताएं। हम मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर समबाहु है ना जी, यहाँ पर एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है ABC। बोला इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2a। तो 2a हमारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हमारा 2a हो जाएगा। अब बोला तो प्रत्येक शीर्षलंब की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शीर्षलंब डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी यहाँ पर डाल सकते हैं या C से भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमें बताना है कि इसका लंबाई क्या है। तो देखिए हमारे पास अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ये क्या है, ये हमारा जब लंब है ये, तो यहाँ तो 90 डिग्री में बट गया, 90 इधर भी है 90 इधर भी है। तो अगर हमें ये मिल जाए, अगर त्रिभुज ADB में अगर हमें ये BD मिल जाए, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय पर बैठाकर हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं, या ये मिल जाए तो हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं। अब AD का क्या है कि AD इस त्रिभुज में भी शामिल है और इस त्रिभुज में भी शामिल है। तो हम ऐसा कोई उपाय निकालेंगे जिससे हमारा AD का लंबाई पता चल जाए या ये पता चल जाए। अगर ये पता चल जाएगा तो ये निकालेंगे, ये पता चलेगा तो हम ये निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हम वो लिखेंगे। मानना क्या है जी, तो ऑलरेडी दिया है। देखिए AD भुजा AD त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। शीर्षलंब है, जब ये हमारा शीर्षलंब है तो ये दोनों भुजा तो हमारा बराबर दे रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम AB बराबर AC लिख सकते हैं बराबर 2a। अब हमारा जो AD भुजा है, देखिए ध्यान से देखिए, तो AD क्या है, AD दोनों त्रिभुज में शामिल है, त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACD दोनों में शामिल है। तो इसको लिखेंगे हम उभयनिष्ठ भुजा। ये तो हमारा उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब देखिए हमें दोनों त्रिभुज को सर्वांग अगर सिद्ध करें तो हमें ये निकल जाएगा। तो सर्वांग सिद्ध करने दो भुजा तो मिल गया, एक क्या हमारा मिला है, तो कोण D क्या है, दोनों में 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। तो लिखेंगे कोण ADC बराबर कोण ADC, पहले ADB लिख रहे हैं जी, बराबर ADC बराबर 90 डिग्री। देखिए इसका दो भुजा बराबर हो गया, हमारा एक कोण बराबर हो गया, वो भी 90 डिग्री। तो RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग सम, जो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके भुजा क्या होती है, बराबर होता है। तो हम इसको BD बराबर DC लिख सकते हैं। ये BD इसके बराबर होगा क्योंकि लंब है और साथ ही साथ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो जितना इसी भुजा की लंबाई होगी उतना ही इसका भी लंबाई होगा, क्योंकि जितना इतना है, जितना इसका है उतना ही इतना इसका है। अब हम इसका निकालेंगे BD क्या। तो देखिए BD के निकालने के लिए BD के निकालने के लिए करेंगे क्या हम, देखिए हमारा BC बराबर क्या दिया है, हमारे BC बराबर दिया है, अच्छा BC को हम लिख सकते हैं ना BD, सॉरी BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC इज इक्वल टू 2a, क्योंकि पूरा लंबाई कितना है 2a है। अब इस 2a के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक BD लिख सकते हैं और एक DC लिख सकते हैं। दोनों जब भुजा को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2a हो जाएगा। अब देखिए हम BD को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, प्लस DC की जगह पर भी हम BD लिख दे, क्या है, क्यों, क्योंकि चूंकि BD बराबर DC हमने सिद्ध किया है अभी, देखिए यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर भी BD है, यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा 2BD बराबर क्या हो जाएगा 2a। तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2a बटा में 2 2 2 कट गया,
इट मीन्स हमारा बी डी बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बी डी बराबर क्या हो गया, सॉरी 2 कहाँ से हो गया जी, ए होगा ना, ए हो गया। तो ये हमारा ये होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है सिर्फ ए डी। तो ए डी के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम ए बी स्क्वायर। चलिए हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय बना रहे हैं, सूत्र कोई दूसरा नहीं निकाल रहे हैं। तो देखिए हम हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हम कोशिश कर रहे थे ना कि इसको ए डी को पहले ही साइड कर लें, क्योंकि हमें फिर इधर से उधर नहीं ले जाना पड़ेगा। अगर इसको हम इधर ला दें तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ए बी का मान क्या है, 2a का होल स्क्वायर प्लस ए डी, हमें प्लस नहीं जी बराबर होगा ना, ए डी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्लस बी डी का मान क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3a स्क्वायर हो जाएगा ना, ए डी स्क्वायर बराबर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a। अब देखिए हमने यहाँ पर रूट क्यों किया, जब इसका इधर का स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट चढ़ जाता है। तो हमारा रूट 3 तो अंदर है, वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि 2 रूट होना चाहिए 3 तब एक निकलेगा। लेकिन ए का संख्या कितना है, 2 है, तो उसमें से एक हमारा निकल गया। तो ए डी जब हमारा इतना निकल गया, रूट 3 है ये, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब इसका जितना हमारा लंब आया है उतना ही लंब किसका होगा, अगर हम यहाँ से भी डालें और यहाँ से भी डालें, दोनों जगह से डालेंगे तो हमारा लंब कितना आएगा, हमारा उतना ही आएगा जितना अभी आया है, मतलब रूट 3a। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूँकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके शीर्ष लंब की लंबाई बराबर रूट 3a होगा। और हमें यही फाइंड करना था। तो हमने पता कर लिया कि हमारा AD का लंबाई कितना है, रूट 3 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग सवाल नंबर 7 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है सिद्ध करें कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक छोटा सा समचतुर्भुज बनाएंगे। नाम रख देंगे A, B, C और D। अब क्या करेंगे, इसके विकर्ण को हम मिला देंगे। देखिए अब विकर्ण, तो ये जहाँ काटेगा ना, ये सारे के सारे कितने डिग्री पर कटेंगे, 90 डिग्री पर, क्योंकि हमें पता है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए, तो हम इसका बोल रहा है कि चारों भुजाओं का जो वर्गों का योग है उनके दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया है, जो कि सवाल में हमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि उसके भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा लिख रहे हैं हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग का योग सबको जोड़ देंगे तो दोनों वर्गों के दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये हमारा सवाल हो गया। अब देखिए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो जानते हैं वो लिख लेंगे। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। जब समद्विभाजित कर रही है तो हम अगर इसको O मान लें तो दोनों का लंबाई हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम इसको AO बराबर OC बी ओ बराबर OD लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की लंबाई कितनी है, बराबर है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए अब देखिए हम करेंगे क्या इसमें कि जितने 90 डिग्री कोण बन रहा है ना उतना कोण लिख लेंगे हम। देखिए जैसे कोण AOB बराबर क्या है 90 डिग्री। कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोण AOD बराबर 90 डिग्री। ये हमारा चारों कोण कितना चारों कोण कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से होगा क्या कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होगा ना हमारा निकल जाएगा, तो जो कि हमें काम है। तो एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लें तो हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जब हमारा समकोण बन रहा है तो समकोण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। हम पाइथागोरस प्रमेय लेके चलेंगे। तो सभी में क्या ये हमारा क्या है, यहाँ पर जब 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। तो इसका स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम चलेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर कैसे भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब ऐसे ही यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज BOC में। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज COD में चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। हमने इसको समीकरण 3 मान लिया। इसका हम चलेंगे त्रिभुज DOA में। तो हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी।
अब देखिए हमें चारों मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये क्या है? हमारा समचतुर्भुज का भुजा है। तो जब समचतुर्भुज का भुजा मिल गया तो हम इससे आगे वाला स्टेप उठाएंगे। आगे वाला स्टेप क्या होगा? हम सभी समीकरणों को जोड़ देंगे। अब यहाँ से थोड़ा लंबा होगा इसलिए ध्यान से देखना। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ 3 जोड़ 4, चारों समीकरण। तो हम LHS को एक तरफ जोड़ेंगे और RHS को एक तरफ जोड़ेंगे। तो LHS में हमारा क्या है? ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से जोड़िए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हमको इसमें कुछ थोड़ा सा भी छेड़खानी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें यही लेके आना है। अब देखिए यहाँ पर एक ओ ए स्क्वायर है, एक यहाँ पर है, तो हम इसको 2OA स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ओ बी स्क्वायर है, यहाँ पर कहाँ है जी ओ बी स्क्वायर, दोनों साथ में ही है, तो इसको 2OB स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये 2 है जी, इसको आप 20 मत समझ लेना। तो एक काम कीजिए ना, चलिए हम ही इसको सुधार दे रहे हैं। 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर प्लस 2CO स्क्वायर प्लस 2DO स्क्वायर। देखिए एक यहाँ पर OC है, एक यहाँ पर OC है, 2 OC स्क्वायर हो गया और 2 हमारा OD स्क्वायर भी हो गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। इतना तो हम हो गया। तो एक आप काम कीजिए, पहले आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। तो इधर का तो LHS से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें यही लाना है, तो ऑलरेडी आ गया है। तो बाकी का हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 2 इंटू, अब देखिए हम ये हमारा एक अच्छा हम शुरू में लिखे हैं हमारा विकर्ण क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम OB बराबर OD लिख सकते हैं ना, और AO बराबर OC लिख सकते हैं क्योंकि विकर्ण हमारा समद्विभाजित करता है, तो मतलब 2-2 भाग में बांट रहा है, बराबर बराबर, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करें, OC जितना है उसको हम OA में बदल दें और OB को OD में, क्योंकि ये हमारा विकर्ण लाने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पर तो AO स्क्वायर हमारा है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एक क्या है यहाँ पर CO है, तो इसको भी देखिए यहाँ पर क्या है BO है, तो BO को भी छोड़ दीजिए प्लस CO को हम किस में बदल सकते हैं, AO में, तो इसको AO स्क्वायर लिख देंगे यहाँ प्लस DO को किस में बदल सकते हैं, BO में, तो इसको BO स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले LHS को ऐसे ही उतार लेंगे, बराबर 2 इंटू AO क्या हो जाएगा, 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी कॉमन ले लेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 2 दूना 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AO को, AO हमारा क्या है, AC के आधा है। क्या बोला है कि समचतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर और समद्विभाजित करता है। तो जब इस AC को हमारा BD बांट रहा है तो AO बराबर OC होगा हमारा। तो हम AO को AC बटा में 2 नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा में 2 AC। AO के जगह पर लिख सकते हैं क्योंकि इसका आधा क्या है हमारा OC है, प्लस इसको भी ऐसे 1 बटा 2 BD का होल स्क्वायर। इतना से कोई दिक्कत हमें तो नहीं उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत आ रही होगी। अब हम लोग नज़दीक ला चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, LHS को ऐसे ही लिख लेंगे पहले, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 4 को 4 ऐसे ही लिख लेंगे। 1 बटा 2 AC का स्क्वायर क्या होगा, 1 बटा में 4 AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस AB क्या हो जाएगा 1 बटा में 4 BD स्क्वायर। तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 4 गुना, यहाँ पर भी 1 बटा 4 है, यहाँ पर भी 1 बटा 4 है, तो क्या करेंगे हम 1 बटा 4 कॉमन ले लेंगे। अंदर में क्या बच गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 4 कट गया, तो क्या हमारा बचा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और हमें यहीं लेकर आना था। क्या है देखिए, वो मिटा दिए हैं AC और BD, AC और BD क्या हमारा कर्ण है, विकर्ण है। तो हमारा क्या आ गया, सभी भुजाओं के वर्गों का योग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो सवाल तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्योंकि बस थोड़ा लेंदी देखने में है और प्रोसीजर इसका बहुत ही आसान है। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। आज हमने सवाल नंबर 6 और 7 को हल किया। उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी बोलें इससे जुड़ने के लिए। और अगर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि कोई पा रही है, ऐसा कोई पॉइंट है सवाल में जहाँ आपको समझ नहीं आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम अगले सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।